हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा बंधु प्रभु जी को। दंडोत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 16 में स्वागत है। इस अध्याय का हम देख रहे हैं श्लोका नंबर 32 और 33। तो हम इसका तात्पर्य हमें देखना है। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देव्यं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो एक बार हम इस श्लोक को रिसाइट करेंगे। ब्रह्मादयो बहुतिथं यत् पांगमोक्ष ब्रह्मादयो ब्रह्माद्यौ बहुतिथं यद् बहुविधं पादमोक्ष यत्पादमोक्षं यत्पादमोक्षम् कामास्तपः भगवत् प्रपन्नाः कामास्तपां भगवतः शास्त्री स्ववासम् अरविन्दवनं विहाय शास्त्री सवासमरविन्दं विहाय विहाय यत्पादसौभगम् अलम् भजते नुरक्ता यत्पादसौभागमलं भजते अनुरक्ता तस्याहमब्जकुलशाङ्कुशकेतुकीतैः तस्यामब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकीते श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी श्रीमद्भगवतः समलङ्कृताङ्गीं श्रीनाथरोजुपलब्धता तो विभूतिम् श्रीनाथरोपहरतो श्रीनाथरोपहरतो लोकान् समाम्य सृजतु समयतिं तदन्ते लोकान् समाम्य सृजन्तु तदन्ते तदन्ते। ठीक है, अर्थ हमने कल देखा था तो आज हम फिर नहीं देखेंगे। हमने काफी कुछ टीकाएं भी पढ़ी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं मे तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरे रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यनामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो कल आप लोगों ने रिसाइट नहीं किया था श्लोका और मेरे भी ध्यान से उतर गया, तो आज कुछ लोग रिसाइट कर सकते हैं जो लोग चाहते हैं। किसी को नहीं करना है हरे रिसाइट। कृष्ण। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांग मोक्ष कामस्तपासं चरन् भगवत् प्रपन्नाः सा श्री वासमरविन्दवनं विहाय यत्पादशोभमङ्गलं भजतेऽनुरक्ता तस्याहम् अब्जकुश कुलीशाङ्कुशङ्केतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रिनत्यो रोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृज्य दुत्सम्ययन्ति तदन्ते। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपः समाचरन् भगवत्प्रपन्नः सा श्रीः स्ववासम् अरविन्दवनं विहाय सौभागम् अलं भजते अनुरक्ता तस्याहं जकुलीशाङ्क सकेतुकेतिः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्घकृताङ्गी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृज द्युत्स्मयतिं तदन्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मादयो बहुतीर्थं जतपांगो मोक्षा कामस्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्नः शास्त्री सवासी समीर समरविन्दावनं विहाय यत्पादसौ भगवलं भजते अनुरक्ता तस्याहं वज्रो कुलसङ्गो शकयितुकेतुः श्रीमत्पदोयि भगवतः समलङ्घकृताङ्गी त्रिनत्तैरो च उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां दुत्स्मयतिं तदान्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देना है, कुल सांकुश केतु केतई, ठीक है, कुल सांकुश है। और यहाँ पे व्यसृजत पोषमयति मतलब, तो इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे। तो आज हम तात्पर्य पर चलते हैं। हरे कृष्णा माता जी, एक एक करके मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल प्रभु जी रह गए थे उनका।
अमरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी, आप पढ़ लें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। संसार का सौंदर्य तथा ऐश्वर्य भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है, किसी मानव कृति योजना से नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे, जिस विशेष कृपा के कारण सारी पृथ्वी यथासंभव भरी पूरी रहती थी। दूसरे शब्दों में नदियां, समुद्र, वन, पर्वत तथा खाने जो मनुष्यों तथा पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली है, अपने अपने कर्तव्यों की भलीभांति पूरा कर रही थी। अतः पृथ्वी की समृद्धि ब्रह्मांड के तीनों 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 के अन्य सभी ग्रहों की समृद्धि से बढ़कर थी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो पृथ्वी पर भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे, जिसे हमें उनके अहेतुक कृपा प्राप्त हो और हमें जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त, जिससे हम सुखी रहे। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं, तो फिर हम उन्हें किस तरह रोक सकते हैं? इसका उत्तर ये होगा कि भगवान को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। भगवान सर्वव्यापी होने के कारण हमारे बीच उपस्थित हो सकते हैं, यदि हम उन्हें चाहते हैं। यदि हम श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि द्वारा उनकी भक्ति में अनुरक्त रहे, तो वे सदैव हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हरे हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। यहाँ तक हम समझते हैं। तो कृपा जी करें, संसार का सौंदर्य तथा ऐश्वर्य भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है, किसी मानवकृत योजना से नहीं। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो क्या हो रहा है। जितना मानव है वह सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कर लेंगे कि पृथ्वी समृद्ध बन जाएगी। वास्तव में कभी अगर मौका मिले तो आप लोग रामायण पढ़ना, वहां पे वर्णन आता है। कई कई जो है शंख, ऐसे ऐसे बंदर जो है लड़ने के लिए गए थे, और भालू भी भगवान राम की तरफ से। आप बताइए, उतने लोगों के लिए खाने के लिए फल इत्यादि की व्यवस्था यही प्रकृति करती थी कि नहीं करती थी? लेकिन आज इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं कि लोग खा नहीं पा रहे हैं। बहुतों की पहुंच से फल इत्यादि बाहर हो गया है। सही कहा जाए तो 25% ही हैं जो कि जो चाहते हैं फल खा लेते होंगे, अन्यथा अब लोगों की पहुंच से बाहर है। तो लोग सोचते हैं कि हम इसका सौंदर्य बढ़ा लेंगे, संपन्न यानी ऐश्वर्य सारा इसका पृथ्वी पे बना रह सकता है हमारी योजनाओं के द्वारा। तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। और जब गायों का पालन होता था, तो आप देखिए खेतों में गाय के गोबर, बैल के गोबर इत्यादि वहां पर फेंके जाते थे, जो एक अच्छा कंपोस्ट खाद है। और जो अन्न उगता था उसको खा के लोग बीमार भी नहीं पड़ते थे। और आज किसी तरीके से लोग अन्न उगा रहे हैं। अब कहीं कहीं तो यह परिस्थिति आ गई है कि वास्तविक रूप में खाना उपलब्ध नहीं है। आप सुन रहे होंगे कहीं कहीं प्लास्टिक के चावल तक बिकने लगे हैं। सब कुछ ओरिजिनल नहीं है। कभी आप चले जाएंगे देखेंगे तो सड़कों के किनारे सब पिज्जा और बर्गर बेच रहे हैं। उन बर्गरों में सब क्रीम डाल के देता है। लोगों को लगता है कि हमें मलाई डाल के दे रहा है, या जो भी ये समझते हैं कि हमें चीज डाल के दे रहा है। वह चीज नहीं होती है। वह जो है किसी भिन्न प्रकार के केमिकल इत्यादि से बनाया गया रहता है, जो लोगों के लिए नुकसानदेह है। अन्यथा उतना जो है, जब वास्तविक चीज आप जो है खरीदेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन वह ढेर ढेर सारा उतना पेस्ट जो है डाल डाल के देता है। तो व्यक्ति क्या है, वास्तव में अब तो दही दूध इत्यादि सब कुछ नहीं पा रहा है। आप ये सोचते हैं हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है।
हाँ, प्रोग्रेस आपने कर लिया, हम मानते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में किया है। आप देखिए, होली लोग खेलते थे ब्रज में, दूध दही से, ये सब होली खेलते थे माखन से, इतना ज्यादा संपन्नता थी। और युधिष्ठिर महाराज के शासन काल में हमने देखा है, दूध इतना जो है गायें देती थी कि चारागाह तक सिक्त हो जाया करते थे। इंसानों की तो बातें छोड़ दो कि इंसान को मिलेगा कि नहीं। आज क्या हाल है, 70-75 रुपया लीटर जो है दूध हो गया। अगर कहीं गाय के से निकला हुआ वास्तव में आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो इतने महंगे दूध हो गए। ये हाल हमारा हो गया है, और उसके बावजूद भी प्योर नहीं मिल रहा है। घर पर पहुंचा रहे हैं तो क्या है, उसमें पानी मिला दे चलेगा, डिटर्जेंट इत्यादि मिला के दे रहे हैं लोग, क्रीम सारा निकलवा के पहले दे रहे हैं। मशीनें बन चुकी हैं जो सारा क्रीम अलग कर देंगे उसका, उसमें थोड़ा सा फिर पाउडर इत्यादि मिला के और फिर दे रहे हैं लोग। उसका कुछ वैल्यू होता है, उसके बाद चेक करते हैं दूध में। जैसे मेरे यहाँ जो आता है, मैंने उसको बताया कि दूध आपका अच्छा नहीं है, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं गांव वाला हूँ, तो हमने तो जिंदगी भर प्योर ही खाया पिया है दूध, तो हमें पता है। तो बोला नहीं, हमें कुछ वैल्यू बताया था। बोला कि हम तो ये वैल्यू चेक करवाए और बिल्कुल एग्जैक्ट आता है जितना आना चाहिए, आप चेक करवा लीजिए। तो लोग वैल्यू तो ला देते हैं, लेकिन जो अंदर की प्योरिटी वो नहीं ला पाते। जो प्योर दूध प्रयोग में लाए हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन जो नहीं लाए हैं उनको नहीं पता चलता है कि यह जो है मिक्स्ड है, केमिकल वाला है या पाउडर मिलाया हुआ, वो नहीं समझ पाते हैं लोग। वो सोचते हैं हाँ ठीक आ गया, मलाई आ गया ना, हो गया। लोग क्या क्या उसमें डिटर्जेंट तक डाल देते हैं, बताओ। व्यक्ति मरेगा नहीं तो क्या होगा, आयु नहीं कम होगी, फिर कहते हैं आयु कम हो रही है। तो हम सोचते हैं कि हम मानवकृत योजनाओं के द्वारा संपन्न हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता है। जब तक भगवान के द्वारा बताए गए शासन काल को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सारी कुछ भगवान की कृपा से ही संभव हो पाता है। जहाँ भगवान की कृपा नहीं होगी, वहां पर केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति होगी, और लोग क्या करेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति भी नहीं हो पाएगी, समृद्धि तो रहेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब भगवान है तो उस समय क्या था, कह रहे हैं अतएव पृथ्वी की समृद्धि ब्रह्मांड के तीनों लोकों के अन्य सभी ग्रहों से समृद्धि मतलब बढ़कर के थी। यानी अगर तीनों लोकों को ले लिया जाए तो उससे ज्यादा समृद्धि कहीं यहाँ पर थी। और हमने देखा था कि पृथ्वी गर्वित अपने आप को महसूस कर रही थी कि मैं यहाँ तक कि वैकुंठ लोकों से भी ज्यादा जो है मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानती हूँ। ऐसा जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताए थे, आपने कल देखा था। तो सारा कुछ भगवान की कृपा से ही हो सकता है। तो प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा प्रश्न लिए हैं कि जब समय हो जाएगा यहाँ से जाने का, तो भगवान तो चले जाएंगे धाम से, अपने सारे कार्य पूरा करके जिसके लिए वह अवतरित हुए हैं। तो उस समय हम उन्हें कैसे रोकेंगे, यानी वह संपन्नता फिर कैसे रह पाएगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं रोकने की आवश्यकता ही नहीं, रोकने की भगवान को आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह सर्वव्यापी हैं, इसलिए हमारे बीच में भी उपस्थित हैं हमेशा। वो हो सकते हैं उपस्थित, उनको अलग से रोकने की आवश्यकता नहीं है। और वह उपस्थित करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति, यानी श्रवण कीर्तन स्मरण, यह सब हम करेंगे तो भगवान वहां पर जो है स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, और हमें फिर से वही दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगती है जो स्वयं उनके रहने पे होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं जब भगवान स्वयं भी विराजमान थे, जिनके अंदर भक्ति नहीं थी, दुर्योधन इत्यादि, वह कभी भी भगवान को देख करके आनंदित नहीं हुए। आप समझ सकते, कभी भी आनंद का अनुभव नहीं उठा पाए। तो जो जिसके अंदर भक्ति होती है तभी व्यक्ति आनंद का अनुभव उठा पाता है, अन्यथा नहीं। तो अगर भगवान को कोई रोकने की आवश्यकता नहीं है, आज हमारे बीच में श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम उसी आनंद के अनुभव
कर सकते हैं, क्योंकि वह सर्वव्यापी हैं। हरे कृष्णा माता जी, आगे मौका दे सकते हैं पढ़ने का। हरे कृष्णा अमरेंद्र प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी से भी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य जय श्रील प्रभुपाद। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे भगवान जुड़े हुए न हो। हमें चाहिए कि हम जुड़ने के इस संबंध को ढूंढ निकालें और अपराध रहित सेवा द्वारा उनसे जुड़ जाएं। हम उनके शब्द उच्चारण द्वारा उनसे जुड़ सकते हैं। भगवान का पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान एक ही हैं, और जो कोई निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनुभूति होती है कि भगवान उसके समक्ष उपस्थित हैं। यहाँ तक कि रेडियो ध्वनि के स्पंदन से हम ध्वनि की आंशिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, और दिव्यता के ध्वनि को फिर से उच्चारित करके हम निश्चय ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस युग में जबकि प्रत्येक वस्तु कली के कलमश से दूषित है, शास्त्रों का आदेश है तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हम तत्काल कलमश से रहित हो सकते हैं और क्रमशः दिव्य पद तक ऊपर उठकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। भगवान नाम का अपनी अपराध रूप से कीर्तन करने वाला भक्त साक्षात भगवान के समान शुभ होता है, और संसार भर में भगवत भक्तों के विचरण करने से संसार के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार प्रसार द्वारा ही हम कलिजुग के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अब देखिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान हर जगह उपस्थित है, तो संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे भगवान जुड़े हुए ना हो। तो अगर हर चीज को हम भगवान से जोड़ दें, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ जुड़ा हुआ है, हम मान नहीं रहे हैं। तो जब हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? भगवान की सेवा के माध्यम से। और जब यह हम निरपराध सेवा करने लगते हैं, तब जाकर के भगवान की हमें अनुभूति होने लगती है। जैसे निरपराध करने का अर्थ यह हुआ, जैसे 10 प्रकार के वैष्णव अपराध बताए जाते हैं, तो उन अपराधों को भी नहीं करना है, अन्यथा सारी की सारी भक्ति क्या है, नष्ट हो जाती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर आप कोई भी अपराध कर दें तो भगवान आपको सारे अपराधों के लिए क्षमा कर देते हैं उनकी शरण में जाने से। लेकिन अगर वैष्णव अपराध आपने कर दिया तो क्षमा नहीं करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को अनुभूति नहीं हो पाती है भगवान की। फिर कहते हैं मैं तो 5 साल से भक्ति कर रहा हूँ। आप 50 साल कर लीजिए, अपराध करते रहेंगे तो आपको कभी भी अनुभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान का पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान एक ही है। जो कोई निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनुभूति होती है कि भगवान उसके समक्ष उपस्थित है। समझ रहे हैं आप लोग? अब प्रभुपाद जी इस बात को स्वयं जो है अपने ऊपर लागू करके कह रहे हैं। यानी प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि मेरे अंदर जो है हमेशा भगवान की लीलाएं चलती ही रहती हैं, कोई ना कोई लीला। तो वह लीलाओं में हमेशा प्रवेश पाए रहते थे, यानी भगवान उनके समक्ष रहते थे। तो यह आप समझ सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ रेडियो ध्वनि के स्पंदन से करें, तो हम कभी कभी सुनते हैं या कोई और बोलता है या किसी उपकरण के माध्यम से जो भी हम सुनते हैं ध्वनि, वह वास्तव में एक नामाभास होता है, वह दिव्य ध्वनि नहीं होती। तो जब हम क्या करते हैं, कह रहे हैं कि रेडियो ध्वनि के स्पंदन से हम ध्वनि की आंशिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब भगवान का नाम लिया जाता है तो आप पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं, और दिव्यता की ध्वनि को फिर से उच्चारित करके हम निश्चय ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं।
अर्थात जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, तो अभी हम क्या, हमारी जो जीवा है यह भौतिक है। तो जब हम अपनी आत्मा यानी जो दिव्य शरीर है, फिर हम वहां से जब उच्चारित करते हैं उसकी इंद्रियों से, तो वही नाम फिर हमारे इस भौतिक जीवा पे भी आता है। तब हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, व्यक्ति या तो भाव में है या तो अब प्रेम अवस्था में पहुंच चुका है, और तब वह जो है भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है, और उसके जो है सारे रोम इत्यादि रोमांचित हो उठते हैं। अन्यथा इसके पहले क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा तो आनंद का अनुभव आने लगता है। जैसे आप लोग हैं, जो लोग डेली भागवतम इत्यादि सुनते हैं और मन से 16 माला करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो वह लोग अनुभव कर पा रहे होंगे, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग अनुभव कर पा रहे होंगे कि अब थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अभी आनंद शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन जब वास्तव में अनुभव करना है अभी, तब जाकर के उस लेवल तक पहुंचना होता है कि दिव्यता की ध्वनि आप महसूस करें। अर्थात अब आत्मा जो है आपकी, यानी उसकी जो इंद्रियां हैं, वह इंद्रियों से जब आवाज आने लगी, लेकिन तब तक वह ध्वनि क्या है, आंशिक अनुभूति ही करा पाती है उसके पहले तक, ठीक है। तो इस युग में कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु कली के कलमश से दूषित है, हर वस्तु। तो अगर हम हर वस्तु के संपर्क में रहते हैं तो क्या हम पवित्र हो पाएंगे? और यहाँ इस भौतिक संसार में हम हैं, इसलिए हर वस्तु हमें दूषित करेगी ही करेगी। और जब तक हम दूषित हैं, हमारी इंद्रियां दूषित रहेंगी, इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी, सत्व शुद्ध होगा नहीं, तो व्यक्ति भगवान का अनुभव कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे महाप्रभु चैतन्य क्या बोले, वह बोलते हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन करो, यह चेतो दर्पण मार्जना, आपके चित्त को मार्जन करने वाला है। अर्थात जितने प्रकार के कलमश हैं उनको हटाने वाला है। तो जब हम इसे करते हैं और धीरे धीरे हम जो है, जब चित्त हमारा शुद्ध होने लगता है, तो हम निरपराध रूप से फिर कीर्तन करना शुरू कर देते हैं, और फिर हमें भगवान का अनुभव भी होने लगता है। भगवान नाम का निरपराध रूप से कीर्तन करने वाला भक्त साक्षात भगवान के समान शुभ होता है। अंडरलाइन कर लीजिए ये लाइन, कितनी अच्छी लाइन है। अगर आप निरपराध रूप से कीर्तन कर रहे हैं, तो ऐसा भक्त भगवान के समान शुभ होता है, और संसार भर में भगवत भक्तों के विचरण करने से संसार के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। सोच लीजिए। तो इसीलिए कहा जाता है, जैसे कुछ लोगों का प्रश्न है कि जो महाकुंभ में जा रहे हैं हमारे इस्कॉन के डिवोटीज वहां पे, तो क्या कारण है? तो वास्तव में जहाँ पे भगवान के भक्त जाते हैं, विचरण करते हैं, वहां संसार के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। यह आपने देखा था कि जो गंगा में नहाने से कई जन्मों तक नहाना पड़ेगा, तब जाकर के लंबे समय तक आपको जो फल मिलेगा, केवल भक्त के दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से वह फल तुरंत मिल जाता है। भागवतम के प्रथम अध्याय में आप लोग यह पढ़ चुके हैं कि यत पाद संश्रया सूता मुनयः प्रशमायना सद्यो पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वर्धुन्यायापो वनु शिवया। यत पाद संश्रया सूता, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की चरण कमल का संश्रय शरण लिए रहते हैं, तो उनके हृदय में भगवान की चरण कमल सदैव विराजमान रहते हैं भक्तों। तो जहां जहां भक्त जाते हैं तो क्या होता है, वे वहां वहां शुभता फैलाते जाते हैं। इसीलिए करें सद्यो पुनंत उपस्पृष्टा, केवल भक्तों के स्पर्श मात्र से
लोग तुरंत पवित्र हो जाते हैं तुरंत ही। लेकिन गंगा में स्वर्गुन्या आपको अनुसेवया बार 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 नहाएंगे लंबे समय तक, यानी कई कल्पों तक नहाना पड़ जाता है कभी कभी, तब जाकर के वह फायदा मिलेगा। तो इतना भक्तों का यह प्रभाव है। और इसको मैंने पहले भी बताया और फिर से बताता हूँ। जब भगीरथ जी जाते हैं गंगा जी से निवेदन करते हैं पृथ्वी पे आने के लिए, तो उस समय गंगा जी मना कर देती हैं, बोलती हैं, मैं प्रसन्न हूँ लेकिन नहीं चलूँ, क्योंकि लोग आके मेरे अंदर कलमश को अपने धोएंगे तो मैं तो गंदी हो जाऊंगी ना। मुझे कौन पवित्र करेगा, फिर मैं तो दुनिया को पवित्र करूंगी। तो उन्होंने बोला आप चिंता मत करिए, जो वैष्णव है भगवान के भक्त हैं वह आकर के आपका स्पर्श करेंगे तो आप फिर से पवित्र हो जाएंगे और फिर से दुनिया को पवित्र करने की क्षमता आ जाएगी। आप बताइए, अगर महाकुंभ में इस्कॉन के डिवोटीज नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? ये जाएंगे, वहां स्नान करेंगे तो गंगा में फिर से वह शक्ति आएगी, उस शक्ति का संचार होगा जिससे वह फिर से लोगों को पवित्र कर सकेगी। तो यह कारण है, केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार प्रसार द्वारा ही हम कलयुग के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो अगर कलयुग के प्रभाव से बचना है तो केवल हमें भगवान के कीर्तन के द्वारा ही बच सकते हैं, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कीर्तन ही कर रहे हैं। नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा तू कीर्तनम, भक्ति रसामृत सिंधु में आप पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर भगवान के नाम लीला गुण इत्यादि का उच्च भाषा में अगर इस तरह से सबको वार्तालाप किया जाता है साथ में तो उसको कीर्तन कहते हैं। तो यहाँ भगवान की लीलाएं गुण इत्यादि हम वर्णन कर रहे हैं। तो हम क्या है, इस समय कलयुग के प्रभाव से बचे हैं। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, भगवान का ही अवतार बोला गया। और जब भगवान चले गए पृथ्वी से तो धर्म ने आके इसी की शरण लिया, यानी एतम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, स्वयं भगवान का यह साहित्यिक अवतार है। इसमें वर्णन क्या है, तो उत्तम श्लोक चरित चकार भगवान ऋषि, यानी भगवान वेद व्यास के द्वारा रचा गया इसे। और इसमें भगवान की उत्तम लीलाएं सारा वर्णन किया गया है, किन भगवान के, जिन्हें उत्तम श्लोक कहा जाता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो यह है, इसलिए हमें भागवतम की शरण लेनी है, तब जाकर के हम कलयुग के दुष्प्रभावों से बच पाएंगे। ठीक है, तो पृथ्वी जो है भिन्न भिन्न प्रकार के बातें जो है गिना रही हैं कि देखो ये कारण है कि मैं उन्हें नहीं भूल सकती, ये कारण नहीं है कि मैं नहीं भूल सकती। अब अगला कारण बता रही हैं कि मैं क्यों उनके बगैर कष्ट में हूं। तो इसको हम रिसाइट करेंगे एक बार। यो यो वै ममाति भरम या सुरवंश राज्ञा, यो वे यो वे ममाति धर्मासुरवंशराज्ञाम् अक्षौहिणी शतम् अपानुदत्यात्मतन्त्रः, अच्छाहिणी अक्षौहिणा शतमापानुदत्यात्मतन्त्रः शतमापनुदत्यात्मतन्त्रः त्वां दोस्थमोन्पदात् त्वां दोस्थमोन्पदम् आत्मनि पौरुषेण, त्वामेदोस्तमनुपदात् पुरुषेण सम्पादयन्यदोषुरम्यं विप्रदङ्गम्, सम्पादयन्यदोषुरम्यम् रम्यम विप्रदंगम। ठीक है, यह जो अब अगला कारण बता रही है, मैं क्यों नहीं भूल सकती, क्यों उनके बगैर जो है मैं वियोग का अनुभव कर रही हूँ, दुख का अनुभव कर रही हूँ। यह जो वह निश्चय ही मम मेरा अति भरम अत्यंत भोजिल आशुर वंश नास्तिक
राज्ञाम राजाओं का, अछौड़ी एक अछौड़ी, शतम ऐसी सैकड़ों अछौड़ी, अपानुदत नष्ट कर डाली, आत्मतंत्र है आत्मनिर्भर त्वाम तुमको, दुष्टम कठिनाई में डालकर, पूर्ण पदम खड़े होने की शक्ति से रहित, आत्मनि आंतरिक पौरुषेण शक्ति के बल पर संपादन संपन्न करने के लिए, यदुषो यदुवंश में रम्यम दिव्य रूप से सुंदर, अविव्रत स्वीकार किया अंगम शरीर को। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। तो पहले वो बताते हैं, देखो पहला कारण कि जो लक्ष्मी जी भी ऐसे हैं कि उनकी कृपा कटाक्ष सारे देवी देवता तक पाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी। और वही भगवान आकर के मेरे ऊपर चरण रखकर चला करते थे, तो अब चले गए हैं तो मैं दुख का अनुभव कर रही हूँ। फिर आगे कह रही हैं, भगवान के अंदर जो उतने गुण बताए, सब कुछ बताए। फिर लक्ष्मी जी के बारे में बताया कि लक्ष्मी जी उनके चरणों में स्वयं आके निवास करने के लिए आतुर रहती हैं, उन्हें वहां प्रसन्नता का अनुभव मिलता है, अपने कमल वन को छोड़ के वहां आती हैं। लेकिन उसके अलावा भी भगवान ने काम किया, क्योंकि भगवान के अंदर दया का गुण है। तो कह रही हैं कि मम अति भरम, यानी मम मेरा अति भरम अत्यंत बोझिल जब हो उठी, यानी मेरे ऊपर भार बहुत जब ज्यादा हो गया। किसका भार? आसुर वंश राज्ञा, आसुर वंश यानी नास्तिक राजाओं का। असुर नहीं थे, असुरों को नास्तिक कहा जाता है, ठीक है। वह पैदा तो हुए हैं कहाँ? यदुवंश में। ज्यादा तो यदुवंशी ही थे, लेकिन सारे के सारे नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते हैं। तो क्या वह असुर ही है? असुर लोग नास्तिक होता है, तो इसलिए असुर का अर्थ जो है नास्तिक ही लिया जाता है। तो कह रहे हैं जो राजा हैं लेकिन क्या है? नास्तिक है, उनके भार से मैं जब बोझिल हो उठी तो भगवान को देखा नहीं गया। तो भगवान मेरे लिए क्या है? आए। भगवान इसलिए पृथ्वी पर आए। तो इससे देखिए यह सूचित होता है कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग में क्या होगा कि जो असुर वंश यानी नास्तिक हैं वही राजा बनेंगे। देखिए शास्त्र में क्या है, सारी चीजें जो लिखी हैं उससे आप आगे थोड़ा बढ़िए। इससे यही प्रतीत होता है कि जब असुर वंश यानी नास्तिक लोग राजा बनने लगते हैं, यह सब कलयुग के लक्षण होते हैं। तो यह सब जो कलयुग में होने चाहिए वह आ गया था द्वापर में। सारे के सारे क्या है? नास्तिक होने लगे थे और धर्म का पालन नहीं करते थे। तो इस परिस्थिति में भगवान ने फिर क्या किया? अक्षौहिणी शतम अपानुदत आत्मतंत्र, अपानुदत यानी नष्ट कर डाला। किसको नष्ट कर डाला? उन राजाओं की जो अक्षौहिणी, अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी में कितने होते हैं? 21,870 हाथी और 21,870 रथ भी होते हैं। ठीक है, सही है। और 65,610 घुड़सवार होते हैं, यानी रथ के अलावा। और 1,09,350 पैदल सैनिक, ये होती है एक अक्षौड़ी। तो कह रहे हैं केवल ऐसी नहीं, एक अक्षौड़ी नहीं, शतम ऐसी सैकड़ों अक्षौड़ी सेनाएं थीं
और भगवान ने आकर पांडुदत्त उन्हें नष्ट कर डाला। तो कोई कह सकता है ठीक है, भगवान अकेले तो नहीं कर पाए होंगे क्योंकि सेना इतनी ज्यादा थी उनकी, असुरों की। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मतंत्र भगवान ने स्वयं उन्हें नष्ट कर डाला, यानी स्वयं नष्ट कर डाला, किसी और तंत्र पर निर्भर नहीं हुए। आत्मतंत्र यानी आत्म पे ही निर्भर है, स्वयं पे ही उन्होंने स्वयं किया। तो धर्म कह सकते हैं हाँ चलो ठीक है, आप कह रही हैं तो मान ही लेते हैं। तो अगर ऐसी बात हो तो कह रहे हैं मेरा ही नहीं, तो आम तुम्हारा भी तो ह्रास हो गया था, तुम क्योंकि धर्म हो। और दुष्ट हम, तुम बहुत ज्यादा कठिनाई में हो गए थे, यानी धर्म से लोग हट गए थे। तो उस परिस्थिति में तुम कैसे हो गए थे? ऊन पदम, ऊन पदम यानी खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, अर्थात धर्म बहुत कम बचा था। ठीक है, तो फिर भगवान ने क्या किया था? उस समय भी आत्मनि पौरुषेण, अपने ही शक्ति के बल पे संपादयन, सब कुछ संपादित किया और धर्म की स्थापना किया। कोई कह सकता है कि हाँ ये तो अर्जुन के द्वारा हुआ। तो आप लोग पहले ही जानते हैं कि भगवान जो है दिखा दिए थे कि हे अर्जुन तुम लड़ो चाहे ना लड़ो, यह सब जो दिख रहे हैं इनका वध मेरे द्वारा पहले ही किया जा चुका है। क्योंकि जब भगवान के दांतों तले सब सारे चूर्णित हो रहे थे, तो अर्जुन ने बोला था प्रभु मैं यह क्या देख रहा हूँ, कि सारे आपके दांतों तले बड़े बड़े योद्धा चूर्ण के रूप में हुए जा रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा था कि मया एव ये ते निहता पूर्वमेव, यानी ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो भगवान ही मारे, हम ये नहीं कह सकते कि अर्जुन ने मारा है। अर्जुन तो बाद में किससे हार गया था? ग्वाल बालू से हार गया था, आपने देखा था, जो ग्वाल बाद में आए थे। संपादयन, तो यह सब भगवान ने संपन्न किया। कैसे? यदुसु, यानी यदु वंश में रम्यम, सुंदर, अभिव्रत, स्वीकार किया, अंगम, अंगम, तो बहुत सुंदर शरीर को यदु वंश में स्वीकार करके तो वहां पे उनका नाश किया। तो अब यहाँ सुंदर क्यों कह रही हैं? क्योंकि किसी को हो सकता है इतनी सेना को मारना था, धर्म की स्थापना करनी थी, तो भगवान बहुत विभत्स रूप बना के आए होंगे ना, भयंकर रूप। तो कह रही नहीं ऐसा नहीं है, रम्यम, बहुत सुंदर रूप भगवान बना के आए। ठीक है, अब किसी को यह पता हो, कोई कह सकता है जब भगवान को लोग देख ही नहीं सकते तो भगवान यहाँ आए तो कैसे सबको मारे, कैसे पता चला भगवान ने मारे? तो अगर ऐसी शंका हो तो उसके समाधान में करें कि उन्होंने अविव्रत अंगम, उन्होंने शरीर को स्वीकार किया, यानी ऐसा शरीर स्वीकार किया जिसको सारे लोग देख सकें कि देखो मैं ही मार रहा हूँ। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी, मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा सुमंगला माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, असुरगण दूसरे के सुख को लूट कर भी इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। इस आकांक्षा की पूर्ति हेतु असुरगण, विशेषकर नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, अपने आप को अत्यंत घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध कराना चाहते हैं। उन्हें आत्मश्लाघा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। इस प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण अत्यधिक बोझिल अनुभव करती हैं। असुरों की वृद्धि के होने से धर्मात्मा मनुष्य, विशेषतया भक्त या देवता, दुखी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्री भगवान इन अवांछित असुरों को नष्ट करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यही उद्देश्य था और उसे उन्होंने पूरा किया। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो प्रभुपाद जी इतना अच्छा तात्पर्य दिए हैं, करें असुर गण दूसरे के सुख को लूट कर भी इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। क्या ऐसा इस समाज में नहीं हो रहा है? केवल अपने इंद्रिय तृप्ति,
क्या इंद्रिय तृप्ति बहुत प्रकार की हो सकती है। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ ऐसी भी इंद्रिय तृप्ति हो सकती है। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, यह दिखाने के लिए यह लोग क्या करते हैं, घातक अस्त्रों से सज्जित होकर शांतिपूर्ण समाज में युद्ध कराना चाहते हैं। आप देख लो, जो दो देशों में मान लो युद्ध हो रहा है, तो न इस देश वाला जो युद्ध कर रहा है सैनिक उस देश के किसी व्यक्ति को नहीं जानता है। आप समझ नहीं रहे हैं लोग कितना मूर्ख हो गए हैं, जिसको जानते नहीं उससे युद्ध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति ने जो मूर्ख हो गया, पागल हो गया, वो कह रहा है लड़ो, और उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो गया है। अगर सारे लोग भगवान की भक्ति करें तो आराम से सारा अन्न उगा के खा सकते हैं, पेट भर सकते हैं। पेट ही भरने के लिए तो ऐसा कर रहे हैं ना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे के सुख को लूट करके और लोगों को लड़वा रहे हैं। कोई यहाँ का सैनिक दूसरे को नहीं जानता, वहां का सैनिक उस देश का यहाँ नहीं जानता है। और कैसे प्रकार से वो एक दूसरे को भिड़ाते हैं असुरगण। आप देख लो, जो कभी रशिया और यूक्रेन एक था, बाद में उसको अलग किया गया है और अलग करके लड़ा रहे हैं। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, और अगर कोई कहे कि हाँ उत्तर प्रदेश अब उसके ऊपर मिसाइलें दाग रहा है, कुछ अजीब सा नहीं लगेगा। लेकिन जहां इंद्रिय तृप्ति आती है वहां दूसरे के सुख को लोग लूटते हैं, यह असुरों का पहचान है। आप देख लो, घर घर में आज कलयुग में क्या है, कलयुग का लक्षण होने पड़ा था, भाई भाई से झगड़ा करता है, एक रिलेटिव दूसरे से झगड़ा करते हैं। किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो कारण क्या है, जो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लेवल पे लड़ाई हो रही है, कुछ तो प्राप्त हो नहीं रहा है। देखिए, जिसका जितना जमीन है उतना रहेगा ही रहेगा। तो कह रहे हैं उन्हें आत्मश्लाघा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं रखी। आत्मश्लाघा यानी मैं श्रेष्ठ हूँ, बस ये दिखाना रहता है। तो जब इस प्रकार की भावना आ जाती है, लोग पृथ्वी पे बम बाण इत्यादि जो है करने लगते हैं, तो वह क्या करती हैं, ऐसी सैन्य शक्ति से बोझिल महसूस करती हैं। तब वह भगवान के पास जाती है। तो भगवान आते हैं, और यहाँ पे भगवान आए थे और इनके भार को सारा दूर किए। उस अवस्था में सोचिए, जिस अवस्था में कोई बहुत दयनीय अवस्था में हो, आप उसकी सहायता कर दें तो क्या वह आपको भूल जाएगा? या आप किसी परेशानी में हो, आपकी कोई आके सहायता करे तो क्या आप भूल जाएंगे? तो इसीलिए पृथ्वी कर रही है कि भगवान आए, मेरी सहायता किए, इतना सुंदर रूप बना के, इतने सारे गुणों से सुसज्जित थे, ठीक है, और वह भगवान यहाँ से चले गए तो मैं भला दुखी क्यों नहीं रहूंगी? ठीक है। तो यह कहने का तात्पर्य है। अगला श्लोक देखते हैं, एक बार रिसाइट करेंगे इसको। का वा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य आवासहित विरहम विरहे पुरुषोत्तमस्य 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 प्रेमावलोकरुचिर्यस्मितवल्गुचल्पै प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजले अस्थैर्यं शमानं हरन् आस्थैर्यं समानं हरन् मधुमानिनीनाम् अस्थैर्यं समानम् अर्हन् मधुमानिनाम् मानिनीनाम् रोमो सोमं यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः सोमो ठीक है। तो इसमें भी कारण बता रही हैं कि मैं भला कैसे सोऊं। कहा, कौन? वाह, या तू सहित सहन कर सकता है विरहम वियोग पुरुष उत्तमस्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रेम, प्रेममयी अवलोक चितवन रुचिर अस्मित मोहक हंसी वल्गु जलपई, हृदय को भाने वाली बोली।
आस्थर्यम गंभीरता, शमानम प्रणय संबंधी क्रोध, आहरत जीता मधु, प्रियतमा मानिनी नाम सत्यभामा जैसी स्त्रियों का और रोम उत्सव प्रसन्नता से रोमांच। मम मेरा यत जिसका अंग्री पांव वीट अंकिताया से अंकित। अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। मतलब जिसके ऊपर भगवान ने इतने आके उपकार किए हो, तो ऐसा भला कौन होगा कि उनकी विरह को सह पाएगा। तो जो आप उससे पूछ रहे हैं वही वह कहना चाहती। तो अब बताइए हम सह सकते हैं। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सोचिए याद करिए भगवान की ऐसी मुस्कान है, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध हाव भाव को जीतने वाले थे। यानी वह क्या है, भगवान की प्रेम भरी मुस्कान है। और इन सब का वर्णन क्यों कर रही हैं? कर रहे हैं पृथ्वी की जो सत्यभामा जैसी प्रियतमाएं हैं, ये क्या है, इनकी गंभीरता और प्रणय क्रोध है। कभी कभी देखिए प्रेम में लोग क्रोध करते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे न आ, सत्यभामा ने कौन सा एक वृक्ष मांगा था, कल्प वृक्ष, क्या था उसका नाम? परिजात परिजात का वृक्ष। पारिजात वाला, हाँ पारिजात का था। याद का वृक्ष। जो पारिजात वृक्ष है, इन्होंने बोला मुझे वृक्ष ही चाहिए। हालांकि ये प्रेम में मांग रही है और प्रेम में क्रोध कर रही है। तो इस भाव को भी भगवान की वह मीठी मुस्कान जीत लेती है। वह केवल एक बार हंस देते हैं, ठीक है, मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, तो इन लोगों का क्रोध को वह जीत लेते हैं। आप बताइए अगर कोई ऐसा हो और वह वहीं पर रह रहा हो, तो क्या वह वियोग को सहन कर पाएंगे पृथ्वी? जब वे मेरी यानी पृथ्वी की सतह पर चलते थे, तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। यानी जब भगवान चल रहे हैं तो वह उस पर क्या है, चरण कमल के उनके जो है यहाँ पे अंकित हो रहे हैं चिन्ह। तो पृथ्वी थोड़ा थोड़ा धंस जा रही है। तो पृथ्वी जब धंस रही है तो वहां पे फिर घास उग रही है। तो अब अनुभव करिए कि जैसे कोई किसी को छुए और छूते उसका रोमांच ऐसे पुलकित हो जाए, रोए रोए खड़े हो जाए। तो पृथ्वी कह रही है ऐसे भगवान जब जब जो उनके चरण पड़ते हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं रोमांचित हो रही हूँ। तो किसी को अच्छा लगता है किसी को छूने से, तभी तो रोमांचित होते हैं। तो इसलिए वह भगवान चले गए, तो भला मैं वियोग का अनुभव क्यों न करूं, कैसी मैं खुश रह सकती हूँ, यह कहने का भाव है। थोड़ा सा संकेत देख लेते हैं। का यानी कौन होगा, सहेत जो सहन कर सकता है, क्या विरह भगवान का विरह। कौन होगा जो भगवान का विरह सहन कर पाएगा, ऐसे भगवान का, जैसा कि हमने पीछे बताया। पुरुषोत्तमस्य, तो कोई कह सकता है कि हाँ बहुत सारे पुरुष हैं, तो क्या दिक्कत है, और सारे पुरुष तो है ना। करे नहीं, वह उत्तम से सारे में उत्तम है, वैसा कोई अन्य है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें वर्णन कर दिए हैं तो वह उत्तम है। इसलिए करें पुरुषोत्तमस्य। तो कैसे हैं जो कोई नहीं कर सकता, करें प्रेमावलोक, केवल प्रेम से जब वह देखते हैं, अवलोक यानी देखना, और रुचिर स्मित, यानी जो भगवान की हंसी है वह बहुत ज्यादा मोहक है। रुचि रुचिकर है, वह बहुत मोहक हंसी है भगवान की, देखना और इस प्रकार से हंसना। और फिर कैसे कहना, वल्ग जल पे हृदय को भाने वाली बोली बोलना, ठीक है। बाकी लोग क्या करते हैं, प्रजल्प, ठीक है, लोग प्रजल्प करते हैं, तो करे नहीं, भगवान वल्ग जल पे करते हैं।
हृदय को भाने वाली बोली। और आस्थैर्यम, जो गंभीर और समानम, अर्थात प्रणय संबंधी जो गंभीर क्रोध भी हुआ करता था। सत्यभामा इत्यादि जो रानियां हैं, यानी मधुमानिनी नाम, जो सत्यभामा इत्यादि जो रानियां हैं, उनको वह क्या कर लेते थे? आहरण, क्रोध को वह जीत लेते थे भगवान। ठीक है, केवल अपनी हंसी इत्यादि के द्वारा ही। और रोमोशवमम, और मेरे साथ क्या होता था? यत अंग्री, जब भगवान के पांव विटंकिताया से अंकित में हो जाती थी, यानी पृथ्वी जब धंस जाती थी, तो रोम और मेरे रोए रोए खड़े हो जाते थे। अर्थात घास उगना, और वह ऐसे जैसे रोए खड़े हो जाए, ऐसा अनुभव करती थी। हरे कृष्णा माता जी, किसी को मौका दे सकते हैं? हरे कृष्णा रंजन माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री भगवान तथा श्री भगवान की हजारों रानियों के बीच घर से अनुपस्थिति के कारण वियोग की अनेक संभावनाएं थी, लेकिन जहां तक पृथ्वी का संबंध है, श्री भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, अतएव वियोग की कोई संभावना न थी। किंतु जब श्री भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए, तब पृथ्वी की विरह भावना अत्यंत तीव्र हो गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा तात्पर्य है। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? जो रानियां हैं, उनकी रानियों के साथ भगवान रह रहे हैं, तो भी रानियों से वियोग की संभावना है यदि भगवान कहीं जाएं तो। लेकिन पृथ्वी पे तो हमेशा भगवान पांव रखेंगे ना। तो अर्थात वह पृथ्वी के साथ हमेशा ही रहे हैं, रानियों से ज्यादा पृथ्वी के साथ रहे हैं। और ऐसे में अगर भगवान चले जाए तो आप सोचिए, आपसे अगर 4 दिन किसी की दोस्ती हो जाती है, और अगर वह कहीं चला जाए तो आपको दुख होता है। और भगवान ने जब तक यहाँ रहा तब तक पृथ्वी का साथ ही नहीं छोड़ा, और अपने दिव्य धाम चले गए। तो इसीलिए पृथ्वी कह रही है कि मेरी बहुत तीव्र इच्छा है कि मैं मिलूं, और इसीलिए मैं उनसे वियोग का अनुभव कर रही हूँ। ठीक है, लास्ट श्लोका देख लेते हैं, तो एक बार रिसाइट करेंगे। तयोरेवं कथयतोह तयोरेवं कथयतोः पृथ्वी धर्मयोस्तदा पृथ्वी धर्मयोस्तदा धर्मयोस्तदा परीक्षीणाम राजर्षिः परीक्षीणाम राजर्षिः प्राची प्राप्तः प्राचीम सरस्वती प्राचीम सरस्वती। तयोः, उनके मध्य, एवं इस प्रकार, कथयतो, वार्ता में संलग्न, पृथ्वी पृथ्वी, धर्मयो तथा धर्म दोनों, तदा उस समय, परीक्षित राजा परीक्षित नाम नामक राज ऋषि, राजाओं में ऋषि तुल्य, प्राप्त है आ गए, प्राचीन पूर्ववाहिनी सरस्वती, सरस्वती नदी के तट पर। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे, तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। ठीक है, तो तयोरेवं, तयो यानी जब उनके मध्य में, एवं इस प्रकार से, क्या? कथयतो यानी वार्ता चल रही थी। किसके किसके बीच में वार्ता चल रही थी? तो करें पृथ्वी धर्म, यानी पृथ्वी और धर्म के बीच में वार्ता यह चल रही थी। तो आप लोगों को मैं पहले बताया हूं या नहीं बताया हूं, तो आप समझ सकते हैं, ये जितनी घटनाएं हो रही हैं सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि इन्होंने तो अपने जब योग यानी ध्यान लगाया, ध्यान तब जा करके देख पाए कि यहाँ ऐसी ऐसी लीलाएं चल रही हैं, कलयुग का इस प्रकार से प्रभाव हो रहा है।
तो सारे अभी अनजान है, सारे के ऊपर प्रभाव भी पड़ रहा है, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह कैसे प्रभाव आ रहा है। बस इतना समझिए, क्या हम कलयुग को देख पा रहे हैं? क्या हम धर्म रूपी बैल को देख पा रहे हैं? क्या हम वास्तव में जो पृथ्वी का वह शरीर है जो उनको दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं? तो हम देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं उनको। आधिदैविक शरीर होता है जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, तो वह देख सकते थे। और यह सब बातें चल रही हैं तो वह देख रहे हैं कि वो लोग संलग्न है। उसी समय परीक्षित नाम यानी परीक्षित नाम के राजर्षि, यानी जो राजा तो है लेकिन ऋषि हैं, इसीलिए तो वहां पे पहुंचे हैं घूमते घूमते, अन्यथा क्या उनको है, महल में पड़े रहते। प्राप्त वहां पर पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? प्राचीन सरस्वती, प्राचीन जो पूर्व दिशा की ओर बहती है सरस्वती नदी, उस नदी के तट पर पहुंच गए। अर्थात यह घटना वहीं पर घटित हो रही है जहां पर वह देख रहे हैं। अर्थात वह स्थान कैसा है? एकांत है। ठीक है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो अभी तक क्या है, उन्होंने परीक्षित महाराज ने कुछ कहा नहीं है, वह देखा देखा है। ठीक है। तो आगे हम जानेंगे आगे क्या होता है। अभी वास्तविक सत्कार कुछ हुआ नहीं, केवल वास्तव में यह पृथ्वी और ठीक धर्म है, दंड संवाद। तथा पुरस्कार। ठीक है। इसीलिए श्रीधर स्वामी ने जो लिखा है, उन्होंने इस चैप्टर का नाम पृथ्वी धर्म संवाद दिया है। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर हम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। सादर हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे सादर कृष्णा प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो आज हम चलेंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हरे और हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी, जैसे सब कुंभ मेला नहाने जा रहे हैं, तो कुंभ मेला नहाना जरूरी है प्रभु जी? इसका तो उत्तर बताया था मैंने एक दिन। लग रहा है आप उस दिन नहीं थे। ठीक है। तो आपके लिए कोई कुंभ नहीं है माता जी, आप भगवान के नाम का जप कर रही हैं ना, तो आप जी। ध्यान पूर्वक करते रहेंगे मान तो। के लोग भी पहुंच रहे हैं कुंभ में, बहुत उनका स्टॉल लगा है बड़ा। ठीक है, अगर आप कर लें तो कोई मना नहीं है, लेकिन आपको कोई आवश्यकता नहीं। आप अगर करने जाएंगी तो आपकी वजह से वहां लोग पवित्र होंगे। ठीक है। जी इतने बड़े वैष्णव कहाँ हुए हम लोग प्रभु जी कि हमसे लोग पवित्र हो जाएंगे। अभी तो हमें को आप पवित्रता की जरूरत है। आप जैसे भक्तों के बारे में कि वहां पर क्या बोले हैं, युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला? बोला कि भवत विधा भागवता स्वयं तीर्थ वृता विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, यानी तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि हृदयन्तस्तो हि गदावृता। यानी आप जैसे जो भक्त हैं, भवत विधा भागवता, आप जैसे भक्त हैं, वह क्या है? चलते फिरते तीर्थ के समान है, चलते फिरते तीर्थ के समान। ठीक है। स्वयं तीर्थ वृता विभो, चलते फिरते तीर्थ के समान है। और तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को तीर्थ बना देते हैं, अन्यथा तीर्थ कुछ नहीं जी रह जाएगा प्रभु उसका महत्व। ठीक है। क्यों बना देते जी। हैं? हृदयन्तस्तो हि गदावृता, यानी भगवान श्री कृष्ण को क्योंकि आप जैसे भक्त अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। तो जिसने भगवान कृष्ण को सचमुच में हृदय में धारण कर लिया, फिर उसके लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, जब तक नहीं ऐसा है तब तक आप लोग जाइए, और जब ऐसा हो जाए तो भी जाइए। जब तक नहीं हुआ है तब तक आप अपने आप के लिए जा सकते हैं, तब भी, क्योंकि आपने एक बार भगवान की शरण ले लिया, तो आप में ये माना जाएगा कि कुंभ इत्यादि से ज्यादा पवित्रता आप में है।
ठीक है, तो आप जी जब प्रभु जाएंगे तो वहाँ पे लोग खुद पवित्र होंगे। जी। जी जी जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, आज हम हरे लोग एक कृष्ण। नया शब्द मिल गया। प्रजल्पा का विपरीतार्थक शब्द वलू जल्पा। जी जी प्रजल्पा तो बहुत बार सुने थे, लेकिन वल्गु जल्पा आज फर्स्ट टाइम सुना। जी जी। तो आप देख रहे हैं भागवतों में थैंक यू। बहुत कुछ मिलता है जो आनंदित करने वाला है। जी यह प्रभु सब जी। क्या है? यही सब बातें जो हमें आनंदित करती हैं भगवान की मतलब हमारे कृष्ण में चेतना ऐसे नहीं हो सकती है। हम कृष्ण भावना भावित ऐसे नहीं हो सकते। देखिए, लेकिन जब हम भागवतम की शरण लेते हैं कुछ न कुछ ऐसा मिलता रहता है जिसको सोच सोच के हम भगवान के बारे में यही सोचते रहते हैं। यही फायदा है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम जी चलेंगे। सागर मनसा धन्यवाद। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। कृष्ण वृंद की जय जय। जय कृपाल की जय। जय 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 जय। 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 हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण सादर प्रभु जी, प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी।